हम लोगों ने बस एंट्री करी है और देखो यहाँ पे आरुष, व्हाट डू यू थिंक? मुझे क्या लग रहा है, बेबी है जिसने जब एंटर किया इस जगह पे तो बर्ड्स ने चिरपिंग करना स्टार्ट किया, वेलकम किया, तो मेरे को लगा कि आरुष। और ये है खतरनाक केव। अरे वाह, इसमें तो अंदर भी जाने वाला है आरुष। लेट्स गो। ये देखो, उन लोगों की बालकनी ये थी। हम लोगों ने बस एंट्री करी है और देखो यहाँ पे आरुष, व्हाट डू यू थिंक? मुझे क्या लग रहा है आरुष, मुझे लग रहा है इन बर्ड्स ने बोलना क्यों शुरू किया, आपको क्या लगता है? हैं? अच्छा पहली बात सुनो, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो फ्रेम दिख रहे हैं, ये जो रखे हुए हैं स्टैचू, ये स्टैचू अभी नहीं बने हुए, दे आर मोर देन 20,000 ईयर्स ओल्ड। हाँ, ये पेंटिंग दिख रहा है पुराना ऊपर जो बना हुआ है एलिफेंट। ये आप लोगों ने बनाया है? आदि मानव का ये पेंटिंग। ये खुद आपने नहीं बनाया? एंड वो आपने बस ढूंढा? वो तो एक इंडियन है, डॉक्टर सिद्धर विष्णु वाकई। ये आपकी हिस्ट्री की बुक में आएगा 706 में। पहले हम लोगों ने पढ़ा सिद्धि हड़प्पा के बारे में। आज बच्चों का फैक्ट चेक कर हिस्ट्री की बुक में फिर देखा कि राष्ट्र मैं तो याद नहीं। 2000 से लेकर 30,000 वर्ष पुराना पेंटिंग है, 1 लाख वर्ष पुराना आदि आरुष, ये रीड कर सकते हो आप क्या लिखा है, एक बार रीड करो। This shelter has been given the new 3F23 by the discoverer of the rock, this site, Steve V.S. Vakar total height of this shelter is 20 meters from present ground level, and is precariously balances on a narrow base, and excavation concreted for 4 continuous seasons from 1973 to 1976 brought to light the sequence of human occupation from late Equinox 1.5 million years to the end of Mesolithic period, 10,000 BPE tools like hand axe, cleavers, etc. have been found from the lower levels. Only a few drawings belonging to the historical period have been found in the shelter. On the ceiling drawings of 2 elephants are depicted. The smaller elephant is driven by a man holding God in one hand and a spear in the other, having a sword on his waist. Both the elephant have long uplifted tusks. ये यहाँ पे उसी पेंटिंग को यहाँ पे बताया गया है। Now my dad can read. This shelter has painting mostly of historic period. On the upper ceiling there are silhouetted paintings of 2 elephants. The smaller elephant is driven by a man standing on its back holding a gun in one hand and a spear in the other hand, a sword in his waist. Both the elephants are shown with the long uplifted tusk. And this one is the drawing of a horseman. और यहाँ पे लोग रहते थे, देखो दिख रहे हैं छोटे छोटे ये घर, ये पत्थर के घर, पत्थर से बनाए हुए घर। यहाँ पे उस टाइम पे तो डेवलपमेंट हुआ नहीं होगा, इतने साल पहले क्या हुआ होगा? कपड़े भी नहीं थे, ऐसे रहते थे लोग, आदि मानव टाइप के पूरा है। कुछ नहीं होता था आरुष, ना कार ना फोन, कुछ नहीं था इन लोगों के पास उस टाइम का है, वेरी ओल्ड। सो लुकिंग एट दीज थिंग्स यू रियलाइज लाइक हाउ ओल्ड पीपल एट दैट टाइम दे सर्वाइव्ड।
चलो आगे चलते हैं, तो स्टार्टिंग है, आगे बहुत कुछ है। कम ऑन, लेट्स गो। नाउ वी एंटर, The cave. नाउ वी एंटर इनटू द रियल केव। कम। This is थोड़े थोड़े। ऐसी जगह में तुम्हें गर्मी लग रही रुको है? रुको मम्मा। पागल है मोबाइल। ओके आरुष, ये टच करो, ये है, दिस इज द रियल वन। That is hollow. दैट इज हॉलो? Yes. यस, बिकॉज़ दे मेड दिस इज द आर्टिफिशियल वन। Under. यस। यहाँ तो भैया गर्मी लगती ही नहीं है, हैं? वाह आरुष, What is लुक the breathing thing? It's ऊपर देखो। It's inside the stone. यस, पहले ऊपर देखो। Oh. अरे ये रहा मधुमक्खी का छत्ता जो बोल रही थी, बट इसमें एक भी मधुमक्खी नहीं है। सी, दिखा आरुष आपको? ये देखा, यही बता रही थी संविदा, ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन डरने की बात ही नहीं है। Stone के अंदर स्टोन के अंदर क्या दिखाओ? लिखा है। अच्छा, ये तो उसमें लिखा हुआ है, समान अच्छा, ये तो स्टोन वैसे ही है। ये कुछ बता रही हूँ, मैं पढ़ूंगा। पढ़ना तो आरुष पढ़। मम्मा आप ये पढ़ो मैं ये। पहले इंग्लिश। पहले मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। इस शैलाश्रय की विशालता के कारण श्री BS बाकरण द्वारा इस शैलाश्रय का नाम सभागार दिया गया। स्थानीय लोग इसे हाथी दरवाजा भी कहते हैं। यह गुफा लगभग 39 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 17 मीटर तक ऊंची है। इस शैलाश्रय में लगभग 17 स्थानों पर प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं, जो कि हल्के एवं चटक लाल रंगों से निर्मित हैं। ओके आरुष, स्टार्ट। This shelter, due to its large size and grand appearance, लार्ज साइज। was designated in as auditorium, 4 meters wide and 17 meters high. At the western end, at 17 places in the shelter, drawings of the prehistoric period are recorded in the red. ये है मिलियन ईयर्स पुरानी एक केव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुफा। कितनी पुरानी है आरुष? इसके अंदर रहते हैं। सी, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना आरुष, रॉक पेंटिंग, वहाँ पे देखते चलो, दे हैव सम मार्क। यू सी सम हैंड, रॉक पेंटिंग। कहाँ है? कहाँ पे है? ये देखो ना, ये रहा, कहाँ है? देखो ना रेड पेंटिंग यहाँ पे दिख रही है ना, देखो ना आरुष, रॉक पे दिख रहा है। डियर और ये सब बनाया है ना। हाँ, बढ़िया बनाया किसने? उस टाइम पे जो कुछ भी होता हो उससे बनाते हैं। उस टाइम पे कलर्स कहाँ थे? शिल्पा, ये है क्या यार? मिट भी नहीं सकता है शिल्पा, देख रही हो कैसा? Mama, sculptures. Papa, sculptures. ओ आरुष, देखो सीलिंग कितनी ऊपर है इसकी। Sculptures. हाँ, कहाँ पे? What's up? Sculptures. अच्छा, ये भी बहुत पुराने शिल्पा, देखो ये। मैंने दिखाया मम्मा। शिल्पा, इतने साल पहले देखो ये जो बनाए गए ना, शेप दिए गए, ये भी उस टाइम पे मशीनें नहीं होती थी, लेकिन पता नहीं कैसे दिए इन्होंने। पापा, मेरे पास आओ। ऊपर देखो आरुष, एक बार ऊपर। यहाँ पे क्या है इसके अंदर? Zoo rocks. ये शिल्पा, पत्थर, रॉक इतना सॉलिड है ना, गिर भी नहीं सकता कभी, हैं?
देख रहे हो कितना सॉलिड रॉक है। अब आरुष थोड़ी देर बाद आप नीचे रहना, मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है? चढ़ के आपके लिए इजी नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा आपको। मेरे लिए इजी। कैसे जा पाओगे आप ऊपर, इतना टफ है, कैसे करोगे? थोड़ी देर बैठते हैं, चलो हम लोग रिलैक्स करते हैं। अरे यार ये कौन कॉल कर रहा है बार बार? पगला है। ए नोज माउथ। Who knows आरुष, यहाँ पे आपको कोई ऐसा मार्क मिल जाए जो अभी तक कोई डिस्कवर ना कर पाया हो। माँ ये देखो। चलो आरुष। देखो बोल रहा था मैं आपको, कितना पुराना है। सी दिस नाउ, million of years after Human evolution. Raman, the species this and its subspecies came into existence, and due to the continuous handling of stone, his hands evolved, enables him to handle. The evolution मैं हिंदी में continued. पढ़ती हूँ अच्छे से। स्टार्ट करो। स्टार्ट। लाखों वर्ष पूर्व रामापिथेकस मानव के उद्भव के उपरांत ना ऑस्ट्रेलियापिथेकस और उसकी उपप्रजातियों अस्तित्व में आई। पत्थरों सुनो बोल लें दो। पत्थरों के निरंतर उपयोग के परिणाम स्वरूप आदि मानव का हाथ विकसित अवस्था में आया। अतः होमो हैबिलिस मानव के काल से मानव अधिक परिष्कृत एवं उन्नत उपकरण बनाने में सक्षम हुआ। क्रमिक विकास के अगले चरण में मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी में हुए परिवर्तन को चलते मानव पूर्ण रूप से सीधा खड़ा होकर चलने लगा। इस होमो इरेक्टस मानव ने पाषाण उपकरणों को तराश कर उनमें सुधार किया तथा अग्नि जलाने की विधि का आविष्कार करके नए युग में पदार्पण किया। इसके उपरांत मानव के अधिक विकसित स्वरूप होमो सेपियंस ने उपकरणों के साथ ही भाषा को भी अधिक परिष्कृत किया। शैलाश्रयों में निवास करने वाले इस मानव ने पत्थर, हड्डी, काष्ठ पर चैल चित्रकारिता में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। आरुष, नियानडर्स्थल मानव तथा वर्तमान होमो सेपियंस मानव ने सभ्यता के विकास में द्रुत गति से योगदान दिया। मानव के विकास की इस जीवन यात्रा की कुछ झलकियां भीमबेटका में देखी जा सकती है। इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं। Yes. What do you think? हैं? I don't like this place. It's scary. You don't like this place? It's scary. It's so good. It's scary. Can we sit down? अभी बैठते हैं, आगे बैठने की जगह है। वहाँ पे। एक राउंड लगा के फिर वापस हम लोग पहुंच जाएंगे। ये देखो दिखा हुआ यहाँ पे रॉक, ये सब मिला है यहाँ पे। देखो ये देखो, ये पेंटिंग मिली है। भीमबेटका में मध्य पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक का चित्रण मिलता है। यह चित्रण मानव के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के सने क्षणे विकास को दर्शाता है। आरंभिक चरण के चल क्षेत्र में मानव तथा पशु आकृतियों का चित्रण रेखाओं के माध्यम से किया गया है। मध्य पाषाण काल के शैल चित्र में शिकार के दृश्य चित्रित करने वाला मानव संभवतः शिकारी रहा होगा। अधिकतर आखेट के दृश्य मध्य पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल के आरंभिक चरणों के हैं, जबकि हाथी घोड़े की सवारी तथा युद्ध आदि के दृश्यों को अधिक परिष्कृत रूप में चित्रित किया गया है। बहुत दूर है, मैं नहीं जाऊंगा। आरुष, इतना हार्ड वर्क किया हमारे एंसेस्टर्स ने, उसके बाद आपसे इतना भी नहीं चला जा रहा है। सीरियसली। बच्चा आएगा और बर्ड्स ने आपका वेलकम भी कर दिया, उसके बाद भी नहीं। हो सकता है आपकी सोल ही हो, आप खुद ही थे यहाँ पे मिलियन ईयर्स पहले, उसके बाद भी आप नहीं यहाँ पे इंटरेस्टेड हो हैं? बर्ड्स ने याद भी दिलाने की कोशिश करी आपको, तब भी नहीं याद आ रहा है। याद करो, देखो आपको अपनी मम्मा याद आएगी जो यहाँ पे थी आपकी। अभी की नहीं। कहाँ भैया चित्र बने? अच्छा ये रहे, ये देखो शिल्पा, यहाँ पे तो बहुत सारे चित्र हैं। शिल्पा, ये है जगह मेन। कितने साल पुरानी भैया चित्र है? अच्छा, उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज स्पीक करेंगे आरुष, पता ही नहीं। बस सबसे बड़ी चीज सोचने वाली, ये चित्र मिटे नहीं ना।
पता नहीं कौन से उससे बनाए गए थे कलर से, हैं? जड़ी बूटियों के बने ना, ऐसे कलर हैं कि हट ही नहीं रहे। सोच, अब आरुष सोचो, आप आज की डेट में अगर एक पेपर में आप पेंटिंग बनाते हो तो पेपर की पेंटिंग बाहर रख दो तो कुछ दिन बाद वो ड्राई हो जाती है, फिर आफ्टर 100 ईयर्स तो ख़त्म हो जाएगी, वो पेपर ही खराब हो जाएगा। लेकिन ये पेंटिंग देखो कितनी साल पुरानी है, अभी तक ऐसी है। इसमें सब है, देखो हिरण भी है, बहुत तेज पूछ मारता है, मारती है। कहाँ पे लंगूर है? दिखा, दिखाओ मुझे। ज्यादा करोगे काटेगा, बहुत तेज मारता है। तो आपको आप पूछो और कुछ याद आएगा आपको, शायद उसको याद दिलाएगा। पूछो। बोला तो चला क्यों गया? आपसे दोस्ती नहीं क्या? आ जाओ। और भी आगे पेंटिंग है भैया। ये सब आदि मानव टाइम की है क्या? हैं? बताओ। आदि मानव टाइम की पेंटिंग है आरुष। मुझे लग रहा है होमो सैपियंस के भी पहले की शिल्पा पेंटिंग है। This shelter has 2 chambers, one above the other. Paintings are present in both chambers, nicely executed in both white and red ochre colors pigments. The upper chamber has the painted image of goat, deer and other animals. There is a beautiful depiction of the langur leaping around a tree. Wow! Where is the shelter? This? आओ दिखाएंगे आगे, आ जाओ। वो लोग इतना पेंटिंग क्यों करते थे आरुष? सो दैट हम लोग आए और हम लोग देखें आके। बट इट इज रियली वेरी गुड आरुष, बिकॉज आई जस्ट थिंक कि उन लोगों ने पेंटिंग की थी सो दैट हम लोग वन डे आएंगे यहाँ पे और हम लोग चेक करेंगे आके उनको कि वो लोग कभी लाइफ थे, उनके पास लाइफ थी। उनको क्या पता था कि पोलैंड से आरुष आएगा देखने के लिए यहाँ पे? पता था क्या? है? चलो पीछे आ जाओ। सबसे अच्छा व्यू पूरे लाइफ में देखो। On the other side of the hill, one can see large alluvial plain of Betwa River, Bhimbetka, and its adjoining hills from a significant watershed. Okay. मम्मा यहाँ खड़े हो। Wow, what a view, Arush. मुझे चाहिए। पापा ये पकड़ो। उसको वहाँ रख दो किसी जगह पे, फेंक दूँ मैं यहाँ पे? नहीं ठीक है फिर। नहीं नहीं, ये है व्यू पॉइंट। है वहाँ पे ऊपर है व्यू पॉइंट बढ़िया। मुझे लग रहा है ये ज्यादा ऊंचा है, इससे जाऊँ क्या? नहीं मत चढ़ो। आज हम लोग ऐसी जगह बैठे हैं जो कि पापा ये देखिए पेंटिंग। आरुष आपको क्या लग रहा है? मिलियन ईयर्स पहले हम लोग एक छोटी सी केव में बैठे हुए हैं यहाँ पे। पापा यू नो व्हाट पावर डू आई वांट? आई वांट अ पावर। क्योंकि उनके लेग्स आपकी बहुत, लेग्स डबल थे। क्योंकि ये होमो सैपियन कौन है? these are the paintings for Homo sapiens, like होमो सैपियन even before that Homo sapiens are the people, they were the first human like people who look similar to us, but these paintings are even before that, like उसके भी पहले जिन लोगों ने बनाई थी वो पेंटिंग्स हैं। तो वो लोग यहीं पे आज जहाँ पे हम लोग बैठे हैं जिस रॉक पे, इस रॉक पे वो लोग बैठे थे आके। हाउ यू फील आरुष? गुड। मतलब उन लोगों का जो भी बोन्स थी वो सब फॉसिल बन गई है, बट हाँ लेकिन
फॉसिल कन्वर्ट हो गई है, वो स्टोन में बन गए होंगे कन्वर्ट। बट वी आर वेरी लकी टू सिट लाइक दिस। सी कितना बढ़िया है यहाँ पे, सो नाइस। मैं जो बोलूं वो रिपीट करना होता है। गाय, गाय, गाय का बछड़ा, देखो बेटा, गाय गुड़ खाए। और यहाँ पे गाय का बछड़ा गाय गुड़ खाए चल रहा है। अच्छा मेरे को करो ना। गाय, गाय, गाय का बछड़ा, गाय का बछड़ा, गाय गुड़ खाए। बैठे हैं और हम कहाँ पे बैठे हैं, कौन बताएगा? कहाँ बैठे हैं हम? I don't know what you say. I don't know What you say. अरे हम बैठे हैं आदि मानव। यहाँ पे आदि मानव बैठा करते थे मिलियन ईयर्स। देखो 35,000 ईयर्स पहले कौन आया था यहाँ पे? होमो सैपियंस आए थे। और ये जगह होमो सैपियंस से ही पुरानी है। ये देखो पेंटिंग्स दिख रही है, पेंटिंग्स ये होमो सैपियंस से ही पुरानी जगह है। क्यों, क्या कहते हो आरुष आप? ये तो यहाँ बैठा है, इसका तो सिस्टम ही अलग है। ये पहला बेबी है जिसने जब एंटर किया इस जगह पे तो बर्ड्स ने चिर्पिंग करना स्टार्ट किया, वेलकम किया। तो मेरे को लगा कि आरुष ही एक ऐसी सोल है जो यहाँ पे थी एज ए होमो सैपियंस, इसीलिए बर्ड्स इसका वेलकम कर रहे हैं। लेकिन देखो कैसे बैठा हुआ है और इसको यहाँ पे ब्रॉल स्टार खेलना है। तो मैंने बोला अगर ब्रॉल स्टार खेलोगे तो यहाँ की जो सोल्स हैं वो पीछा नहीं छोड़ेंगी तुम्हारा। चलो मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ बहुत सारी चीजें, लेट्स गो। ये सारी केव्स हैं जो ऊपर से ऐसे दिखती हैं। सूरज की सामान दिखता हुआ वो सामने का व्यू दिख रहा है आपको। ले सूरज आ रहा है साइड में। अब आज तो पहला लो कम से कम। उस तरफ नदी है ना भैया, विंध्याचल नदी कोई ना घाटी है। हाँ ओके, लगाना पड़ेगा ना तो मैं ब्रॉल स्टार खेलूंगा चार्ज। अरे भैया हर्ष बताते चलो, कुछ बोलते चलो, ब्लॉगर बन आप बोल रहे थे, क्या बताओ? हाँ बोलो। यहाँ लोगों, यहाँ देखो, हाँ यहाँ पर है, हम लोग चल रहे हैं। हाँ क्या है? ये आप देख रहे हो, ये पत्थर। शिल्पा यहाँ नहीं गई, शेल्टर में, इसमें केव। अरे इसके अंदर घुसना है, रॉक शेल्टर नंबर 8। तो खतरनाक जगह है, पूरी केव एकदम बनी हुई है। नंबर 8 वाह, में हम लोग चलेंगे, लेकिन इसमें बहुत टाइट गैप्स थे। होमो सैपियंस बहुत बड़े थे, तो सोचो वो लोग कैसे इससे फिट करते थे। सोचो कितने बड़े थे, हम लोग इजीली फिट करते हैं। ये तो एकदम हाउस बन गया यार, इतना बढ़िया तो घर कभी नहीं देखा मैंने। यहाँ स्टेयर्स भी बन गया। यहाँ है उसका घर। अरे यहाँ कुछ क्या लिखा है यहाँ पे? The shelter has the main chamber and a small cell on the west face of the rock. The big chamber is closed from two sides, having very less height. The ceiling is richly painted, related to the historical period and are faded due to the passage of the time. थोड़ी सी हल्की हो। पेंटिंग। कहाँ पेंटिंग? वो ओ शिल्पा सीरियसली वो देखो पेंटिंग। अरे तुम्हें पेंटिंग देखी, आरुष ने देख ली। Really? Wow, what a nice painting. See those paintings, Arush? Nice. I can't believe, Arush. कितनी सारी पेंटिंग है शिल्पा, इसमें क्या क्या बनाया है इन लोगों ने। देखो मम्मा, do you even care? शिल्पा, हॉर्स। ये चारों तरफ से, सही में आ गया। और ये है खतरनाक केव। अरे वाह, इसमें तो अंदर भी जाने वाला है आरुष। सो नाइस, लेट्स सी द पेंटिंग। अरे बाप रे, तुमको कितनी बढ़िया केव है आरुष, ये तो मस्त। यहाँ पे तो कभी भी, अरे यार बोल दीदी। अरे छोटी See. वाली पेंटिंग। काइंड ऑफ हॉर्स। और कुछ दिख रहा है कहीं पे? वो दिख गया। कहाँ? वहाँ। हाँ
पापा ये देखो। हाँ आ जाओ। ये है पापा, ये खतरनाक छोटा केव। हो रहा है। मुझे फिट नहीं। ये इनका मेन चैम्बर कह रहे हैं, चारों तरफ से। इसमें भी नीचे कुछ पेंटिंग्स हैं यहाँ पे भी। वाओ, अरे ये देखो, उन लोगों की बालकनी ये थी। वाह। बालकनी। ये बालकनी। पापा रॉक शेल्टर नंबर 9। लेट्स गो। ये बहुत टाइट से। तो हम आ गए रॉक शेल्टर नंबर 9। ये भी बहुत सही जगह बनी हुई है और बहुत पुरानी रॉक। ये देखो, यहाँ पे येलो कलर में पेंटिंग दिख रही है आपको। वो एलिफेंट भी बना हुआ है और यहाँ पे कुछ पेंटिंग बनी है जहाँ पे हाथ बनाए हुए हैं। आ रहा हूँ। हाँ यहीं पे हूँ, आ जाओ। ये सारी पेंटिंग्स बहुत पुरानी है। यहाँ पे हूँ, आ गया। आप किस तरफ हो? कहाँ पे हो भाई? मैं अंदर आया था, वहां से कहाँ गए? आ गया आ गया। ओके, आई एम फॉलोइंग योर वॉइस। यहाँ पे पेंटिंग है भैया इसमें। ये रॉक शेल्टर नंबर 12। यहाँ पे भी पेंटिंग है कुछ। आरुष मैं नीचे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये है रॉक शेल्टर नंबर 12। ओहो, यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, आपको दिखाता हूँ मैं जूम इन करके। ये देखो, रॉक शेल्टर नंबर 15। कितनी पुराना, देखो यहाँ पे कुछ तैयार किया लोगों ने बहुत पहले, अभी भी ऐसे ही है। ये रॉक शेल्टर नंबर 14। यहाँ पे भी पेंटिंग है, अगर मैं दिखाऊं आपको जूम इन करके तो ये देखो, ये एक कुछ तो दिख रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं कैसे पेड़ों पे बैठ के पेंटिंग बनाई इन लोगों ने, क्या किया। ये देखो, ये भी उस टाइम पे बनाया हुआ है। ओह वाह, रॉक का फॉर्मेशन ही अलग तरीके से हुआ है।
यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी पेंटिंग है। तो पूरा एक वो बना रखा है इन लोगों ने, उस टाइम पे जो भी जानवर होते थे उसका पूरा एक चित्र बना रखा है। देखो लाल कलर का है, बट यहाँ पे कैसे बनाया होगा, बहुत मुश्किल है बनाना। ये देखो बफेलो काऊ। ये है रॉक शेल्टर 11। यहाँ पे भी पेंटिंग है, ये देखो, ये देखो, ये पेंटिंग। इन लोगों ने बहुत पेंटिंग की होंगी, लेकिन कुछ ही बची हैं, बाकी तो मिट गई टाइम के साथ साथ। पेंटिंग बना, आप नीचे आइए वहाँ पे, नीचे आइए, नीचे वहाँ पे। भैया एक बच्चा एलईडी नीचे गया ना।